हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? पिछले वाले वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखेंगे और सपोर्ट भी करते रहेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर का पहला टेस्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का 3 टेस्ट दे रखा है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके। जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ से जाके देख लेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मैंने बता रखा है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर पीडीएफ के रूप में है और वह टेलीग्राम पे है और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह टेस्ट सीरीज चैप्टर 2 का फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जैसे कि दिख रहा है क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस कहता है व्हाट इज मेड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मतलब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। आपको बता दें कि ये फ्लावर का फीमेल पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब पुष्प का मादा भाग के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल से आगे चल के क्या बनता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, मेगास्पोरेंजियम, चालाजा, मेगास्पोर, स्मॉल स्पोर। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, गुरु बीजाणु धानी, चालाजा, गुरु बीजाणु, छोटी बीजाणु। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या आंसर। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, मेगास्पोर। जी हाँ, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है, मतलब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। ठीक है, चलिए ये कि फीमेल का गैमिट है, मतलब फीमेल गैमिट एक प्रकार का। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल गैमिट आर प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल, पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किस कोशिका से होता है। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो फीमेल गैमिट के बारे में था, मादा युग्मक के बारे में था। ये वाला क्वेश्चन मेल गैमिट के बारे में है, नर युग्मक के बारे में है। तो यहाँ पूछता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कौन से सेल हैं जिनसे कि मेल गैमिट बनता है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। वेजिटेटिव सेल है नंबर ए में, नंबर बी में है माइक्रोस्पोर, नंबर सी में है जेनरेटिव सेल और नंबर डी में है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके मैं हिंदी पर तो कायिक कोशिका, लघु बीजाणु जनन कोशिका और लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा सही, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही आंसर होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कर लेंगे, जेनरेटिव सेल। जी हाँ, जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका, जेनरेटिव सेल सही आंसर होगा, टिक आउट कर लीजिए फटाफट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक वीड, निम्नकांतिक में से कौन जलीय जंगली घास है। हम लोग जनरल केस में घास देखते हैं मैदान में, लेकिन पानी के अंदर में भी घास वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं लेकिन कोई खास काम के होते नहीं हैं, उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, जलीय घास कहते हैं, एक्वेटिक वीड कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्रापा है, हाइड्रिला है, हाइसिंथ है, बोथ बी एंड सी, मतलब बी और सी, हाइड्रिला हाइसिंथ दोनों हो सकता है या सिर्फ उनमें से कोई एक होगा। और हिंदी में पढ़ दूं तो ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी, बी और सी दोनों। बताइए कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें अधिकतर लोग टिक आउट करते हैं, एग्जाम हॉल में जो टिक आउट करते हैं वो हाइड्रिला में टिक आउट करते हैं, जबकि मैं बता दूं आपको कि हाइसिंथ भी एक प्रकार का वीड ही है और हाइड्रिला भी एक प्रकार का वीड ही है। इसलिए आप सही ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे डी, बोथ बी एंड सी, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। समझे, मतलब जलीय घास कौन हो जाएगा, हाइड्रिला भी, जलकुंभी भी, दोनों जंगल, मतलब एक प्रकार जंगली पौधा हो गया पानी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ट्रापा के बारे में बता दूं, आप लोग पानी फल सिंघाड़ा खाते होंगे, पानी फल सिंघाड़ा है ना, अभी मिलता है, छठ वगैरह होता है हम लोग के यहाँ बिहार में, जो छठ वगैरह होता है तो आप लोग जानते हैं उसमें पानी फल सिंघाड़ा प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो वही पानी फल सिंघाड़ा है ना, पिंक कलर गुलाबी कलर का होता है, वो डार्क पिंक, तो उसी कलर का होता है, तो वो ट्रापा उसी कहते हैं। तो वो घास वगैरह नहीं, जंगली घास नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है विंड पॉलिनेशन डज नॉट हैपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वायु परागन किसमें नहीं होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हवा भी परागकण को, पॉलन ग्रेन को उड़ा के
फीमेल पार्ट तक ले जाती है, मादा भाग तक ले जाती है, सभी को मालूम है। इसको हम लोग बोलते हैं विंड पॉलिनेशन, ठीक ना, वायु परागण। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें विंड पॉलिनेशन नहीं होता, हवा के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसका ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। जो पहला है ग्रास है, बी नंबर में वीट है, सी नंबर में मेज है और डी नंबर में सेल्विया है, ठीक है। घास, गेहूं, मक्का, सेल्विया, बताइए कौन सही आंसर होगा इसका। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, साल्विया, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी टिक आउट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी साल्विया सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन हम लोग के सामने जो आ रहा है वो है व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन द नॉर्मल एम्ब्रायोसेक ऑफ डाइकोट प्लांट्स। द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूण कोश में केंद्रकों का क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था होता है, बताइए। ऑप्शन है ए में 2+4+2, बी में 3+2+3, सी में 2+3+3 एंड डी में 3+3+2। बताइए क्या होगा सही आंसर। आपको मैं बता दूं कि मैंने ये दोनों चीज पढ़ा रखा है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रायो। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जाके देख लेंगे, इसी चैनल पे दिया हुआ है, ठीक है। 2nd चैप्टर के लेक्चरशिप में मैंने दिया था, जिसमें कि मैंने डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रायो, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास बताया था मैंने, अच्छे से पूरा डिटेल में बनाया, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। वहां मैंने बताया था फीमेल जो होती है फ्लावर में, फीमेल जो होती है, फीमेल का जो पार्ट होता है मेन पार्ट, वहां पे रियल में कितने न्यूक्लियस होते हैं अंदर में। जो न्यूक्लियस होते हैं कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस, 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, 2 बीच में होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, 3 न्यूक्लियस 7 सेल होते हैं, ठीक है। तो आप बताइए 3 ऊपर, 2 बीच में, 3 नीचे, 3 2 3, बताइए सही आंसर क्या होगा। 3 2 3 कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी भी नहीं मालूम, अरे यार बी नंबर होगा, 3+2+3, 3 सेल, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 2 न्यूक्लियस बीच में, 3 न्यूक्लियस नीचे, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया। और हाँ, जब बहुत सारे न्यूक्लियस, एक से अधिक न्यूक्लियस, एक से अधिक केंद्रक जब एक जगह होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कह देते हैं। न्यूक्लियाई, उसे न्यूक्लियस नहीं, उसे न्यूक्लियाई कह देते हैं, ओके नो। अब हम लोग आते हैं हमारा 6ठा क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय वाटर, निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। इसमें से कौन सा ऐसा जीव है या कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें पानी के द्वारा पॉलन ग्रेन पानी के द्वारा, परागकण पानी के द्वारा जाता है फीमेल पार्ट तक। बताइए, पहला हाइसिन, दूसरा लोटस, तीसरा हाइड्रिला और चौथा बी और सी दोनों हो सकता है। बताइए क्या होगा, जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, बी और सी दोनों। 6ठा नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या होगा, मालूम है। देखो इसमें सी आंसर हो जाएगा, हाइड्रिला। पूछो क्यों, बाकी वो भी पानी में रहता है, ये भी पानी में रहता है, ये भी पानी में रहता है, सब पानी में रहता है, फिर क्यों हाइड्रिला ही होगा, वो सब क्यों नहीं होगा। इसलिए बेटा क्योंकि ये लोग पानी के ऊपर रहते हैं, इसमें पानी के द्वारा और हवा के द्वारा दोनों द्वारा हो सकता है, लेकिन ये पानी के अंदर रहता है, जब भी होगा पानी के द्वारा होगा। समझ आया बात, इसीलिए हाइड्रिला इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कर लेंगे। 6ठा नंबर, चलिए 7 नंबर में आ जाते हैं। What is the function of एंडोस्पर्म। सिंपल सा बात है भैया, भ्रूण पोष का क्या कार्य है। जो भ्रूण को पोषण देता हो उसे भ्रूण पोष कहते हैं, जो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देता हो उसे एंडोस्पर्म कहते हैं। तो आंसर ढूंढ लीजिए, चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट कौन सा सही आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है यार, तुरंत सॉल्व होगा, फटाफट खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। बताओ, ऑप्शन ए में है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, ऑप्शन बी में है न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रायो, सी में है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, डी में है ऑल ऑफ दीज। सी और डी तो हो भी नहीं करेगा कोनो हाल में, ठीक है। पढ़ लीजिए इसका, भ्रूण बनाना, भ्रूण का पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना, इनमें सभी सीधा बात है, भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, तो बी में टिक आउट कर लेंगे, न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रायो बी में टिक आउट कर लेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एनिमोफिली पॉलिनेशन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एनिमोफिली परागण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली एक प्रकार का पॉलिनेशन का टाइप है, प्रकार है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा होता है, चिड़ियों के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, घोंगा स्नेल के द्वारा होता है, या हवा के द्वारा होता है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर, 60 बताइए। 8 नंबर का क्वेश्चन, आंसर फटाफट बताइए क्या होगा।
किसके द्वारा होता है? डी, विंड द्वारा, हवा द्वारा होता है। टिक आउट कर लीजिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, इंटीमोफिली पॉलिनेशन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटीमो नाम का जो पॉलिनेशन होता है, ये भी पॉलिनेशन का एक प्रकार है, टाइप है। ये किसके द्वारा होता है? चिड़िया के द्वारा, कीड़ा के द्वारा, हवा के द्वारा या चमगादड़ के द्वारा? बर्ड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, विंड के द्वारा या बैट के द्वारा? बताओ क्या होगा सही आंसर। इंटीमोफिली किसके द्वारा होता है? बी में टिक आउट कर लो, बी, कीड़ा के द्वारा। जब कीड़ा पॉलन ग्रेन को लेके जाता है मादा भाग तक, फीमेल पार्ट तक, तो उसे हम लोग इंटीमोफिली कहते हैं। टिक आउट कर लो बी नंबर ऑप्शन। चलिए 10 नंबर, लास्ट ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर। ईच प्लांट डेवलप फ्रॉम सेल इनटू अ कंप्लीट प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। कहता है प्रत्येक पादप, पादप मतलब पौधा, कोशिका से पूर्ण पौधा बनता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम सभी को मालूम है दुनिया का कोई भी जीव अगर वो बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है, तो वो एक ही सेल से स्टार्ट हुआ था बनना। कितना सेल से? एक सेल से। जब वो एक सेल से बनना स्टार्ट ही हुआ था, तो इसका मतलब पूरा बॉडी का निर्माण एक सेल से ही हुआ है, पूरे बॉडी में जितने सेल हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक सेल से ही बॉडी के सारे सेल बन गए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे बताओ फटाफट। क्लोनिंग कहेंगे, है ना, सोमोक्लोनल कहेंगे, टोटिपोटेंसी कहेंगे, ऑल ऑफ दिच कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? क्लोनिंग कहेंगे, सोमाक्लोनल कहेंगे, टोटिपोटेंसी कहेंगे? इनमें सभी कहेंगे। आंख बंद करो और आंसर में टिक मारो सी, सी टिक आउट कर लो सी। टोटिपोटेंसी वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक सेल से पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसे टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए हम लोग सब्जेक्टिव को थोड़ा देख लेते हैं। इसका आंसर पीडीएफ के रूप में कहाँ मिलेगा मालूम है? टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो फटाफट वहां से लिख लेंगे। ठीक है, सारे आंसर बना लेना, बेईमानी मत करना। ठीक है, चलिए बेईमानी क्या तब देखना, मार्क्स में फिर गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हम लोग। 5 क्वेश्चन हैं और पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है। ठीक है, इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन को। राइट अबाउट फॉल्स फ्रूट विथ एग्जांपल। कूट, असत्य, झूठा फल के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। आपको मालूम है झूठा फल को हम लोग कूट फल भी कहते हैं, असत्य फल भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग सुने होंगे नेता सब बोलता है कूटनीति। कूटनीति मतलब क्या? ऐसी नीति बनाओ जो झूठी हो, लोगों के सामने पेश करो झूठी नीति, कूटनीति, है ना। तो कूट मतलब होता है झूठा, झूठा याद रखेंगे। तो कहा जाता है कि झूठा फल के बारे में। झूठा फल कैसा फल होता है याद रखेंगे? जो भी फल होता है वो ओवरी से डेवलप होता है, अंडाशय से डेवलप होता है, उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट, सत्य फल कहते हैं। जो ओवरी से ना डेवलप हो, किसी और चीज से डेवलप हो जाए, थैलेमस से डेवलप हो जाए, पेटल से डेवलप हो जाए, पुष्पासन से डेवलप हो जाए, पंखुड़ी से डेवलप हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे असत्य फल कहेंगे। समझ में आया बात? तो इसके बारे में लिख लेंगे, मिल जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ टाइपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर। एनसीईआरटी में जो फूल का डायग्राम है बेटा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस उसी डायग्राम को आपको कॉपी में चिपका देना। बोले तो बना लेना है, काट के मत चिपका देना, बना देना वहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है दूसरा चैप्टर में। पुराने एडिशन के बुक में दूसरे चैप्टर में है, न्यू एडिशन के बुक में पहले चैप्टर में है। ठीक है, न्यू एडिशन के बुक में पहला चैप्टर को हटा दिया गया। ठीक है, इस सेशन से चल रहा है, इस सेशन तक चल रहा है, अगले सेशन से मे भी हटा दिया जाएगा, लेकिन है अभी भी। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मींट बाय इमैस्कुलेशन। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी में है व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर्स यूज दिस टेक्निक। विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? बताओ विपुंसन से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं इमैस्कुलेशन? आपको मैंने बताया था फूलों का मेल पार्ट, पुष्प का नर भाग को कैंची से काट देना कहलाता है इमैस्कुलेशन, विपुंसन। जी हाँ, फूलों का मेल पार्ट, फूल का नर भाग को कैंची से काट देंगे, कुछ कहलाएगा, इमैस्कुलेशन कहलाएगा। ये क्यों किया जाता है? ताकि अच्छी नस्ल का युग्मक आ सके उस पर, अच्छे नस्ल का। खराब नस्ल का काट दीजिए, अच्छा नस्ल का अपने आप आएगा अगल बगल से। ठीक है, इसीलिए किया जाता है। इसका भी आंसर को मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है
राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, कीट परागन वाले पौधे की विशेषता लिखिए। सिंपल सी बात है, कीड़ा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, तो कीड़ा भैया दिमाग बुद्धि तो है ना उनके पास कि कहाँ कहाँ जाना है, कौन सा पॉलन ग्रेन को ला के देना है, तो अपना रस चूसने जाता है, ये फूल वो चौखट फूल घूमते जाता है, तो कभी इस फूल का पॉलन ग्रेन ले आता है, कभी उस फूल का, अलग अलग पौधे का भी फूल का लेते आता है। इससे क्या होता है कि डिफरेंट प्रकार के फूलों का मिलन होता है, तो एक नया प्रजाति का निर्माण होता है, मतलब एक नए विकास का निर्माण होता है, नए प्रजाति के जीव का निर्माण होता है। तो पहले अभी जो इतना प्रकार का गुलाब फूल देख रहे हैं, लाल पीला हरा नीला जो देख रहे हैं, पहले थोड़ा होता था, एक दुक्का वो होता था। अभी जितना प्रकार का हुआ, क्या है, कभी कीड़ा गया हो फूल का ऊपर से ले आया, कभी हो फूल का, तो कई विभिन्न प्रकार के पौधों का मिला था, नया प्रकार का पौधा बन। समझ गए बात को, यही चीज होता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, What is triple fusion? What is the end product of this process? How it is transformed? ट्रिपल फ्यूजन क्या है? सीधा बात, ट्राई मतलब 3, फ्यूजन मतलब मिलना। जब 3 सेल मिलेंगे या 3 न्यूक्लियस एक जगह मिलेंगे, उसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और ट्रिपल फ्यूजन मैंने आपको सेकेंड चैप्टर बोले तो फ्लावर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, और उसमें मैंने बताया था कि 3 न्यूक्लियस जब मिलते हैं तो वहाँ पे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म वही जो कि एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देगा, ठीक है, वो ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसमें क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, और एंडोस्पर्म क्या करता है, आगे चल के एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देता है। यही बात लिखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। समझिए यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड? बीज से आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे हम कुछ और नहीं समझते हैं, बीज लाते हैं, रोपते हैं, उससे गाछी निकलता है, पौधा निकलता है, उससे फसल निकलता है, खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। बीज से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी वन सीड। इसके ऊपर मैंने 20 मिनट के 2 लेक्चरशिप दे रखे हैं यूट्यूब पे। इसी चैनल पे आपको जाइएगा, मिल जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट, प्लेलिस्ट में जाइएगा तब वो मिल जाएगा। वहाँ पे 1 बीजपत्री भ्रूण का विकास, 2 बीजपत्री भ्रूण का विकास, पूरा डिटेल में दिया हुआ है सीड के बारे में, सीड कैसे बनता है, सीड का निर्माण कैसे होता है, कहाँ से स्टार्टिंग होता है, उसका टोटल चीज दिया हुआ, ठीक है। तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फिर इसी के साथ हम लोग इस टेस्ट को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, बने रहिए, ठीक है।